दोस्तों, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रमन था। इसे खूबसूरत चीजों को देखने का बड़ा ही शौक था। अब ऐसे में एक दिन रमन ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वो उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहाँ हिरनी रहती थी। दोस्तों, रमन को खूबसूरत चीजों को कैद करने का बड़ा ही शौक था। उसने अपने पास बहुत सारी हजारों चीजें कैद कर रखी थी। दोस्तों, हिरनी बहुत खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरत हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मुंडे पर सफेदे ही चढ़ी हुई थी। लोग इस हिरनी को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफर करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते कि काश वो इस हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वो इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब रमन ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी ये हिरनी भा गई। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो इसे अपने पास जरूर कैद करके रखेगी। रमन सारा दिन वहीं रही और उसने इंतजार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वो इस हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और रमन को वक्त ना मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ गई। रमन के लिए इससे ज्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके का फायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को रमन जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाल रही है। दोस्तों, हिरनी की आवाज रमन को खौफ में मुब्तला कर रही थी। रमन का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था, जहां से इन जानवरों की आवाजें बाहर नहीं जा सकती थी, सिर्फ रमन के घर के अंदर तक ही रहती थी। उसने सोचा कि वो एक बार जाकर हिरनी को देखाए। रमन जब अपने तहखाने में पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत चीखो पुकार कर रही थी। रमन ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा जिनमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन रमन को उसकी पुकार और आंसुओं से कोई सारोकार ना था। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन रमन अपने कामकाज से मसरूफ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाजें निकालना शुरू कर दी। अब रमन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन यह हिरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त आता है तो सोना हराम कर देती है। रमन अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या माजरा है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता है और फिर कुछ देर के बाद आवाजें आना बंद हो गई। तीसरी रात रमन ने देखा कि आज हिरनी की आवाज नहीं आ रही। पहले तो वो बहुत खुश हुई और इसके बाद उसके अंदर तेजसू उभरा कि वो जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ है कि वो आज चीख नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले जमीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रमन की हालत खराब होने लगी। अभी तक इस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो कोई ख्वाब के जेरे असर नहीं थी, बल्कि वो हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई, उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। और ये बात उसके सर पर आसमान गिराने के मुतारतिव थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता ना था जहां से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वो ये दरवाजा बंद करके गई थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। रमन का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर रमन थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाजा बंद था और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है। उसे हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था।
इसी वजह से अब वो दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगाकर देखा तो वो उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी और वो हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। रमन ने अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज निकालने का सोचा। अब रमन को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, रमन का तेज सूझ बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए कि उसे आज भी हिरनी की कोई चीखो पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई तो अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब रमन को सुबह तक का इंतजार था कि वो हिरनी वापस आती है या नहीं, और वो रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों उसके जहन में गड़बड़ हो रहे थे और ये सब चीजें उसे बहुत परेशान कर रही थी। अब रमन ने ये मंसूबा बनाया कि जैसे ही हिरनी वापस लौटेगी वो इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, रमन आज शाम को ही तहखाने में छुपकर बैठ गई थी और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। रमन के पांव वहीं जम गए, लेकिन रमन ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, रमन ने देखा कि जिस पहाड़ की गार से वो एक रात हिरनी को लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मशरूफ है और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। रमन ने जब ये सारा माजरा देखा तो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि इस हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो रमन ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और ये हिरनी यहाँ कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की जबान समझता हूँ और जब तुम इसको यहाँ से लेकर जा रही थी तो इसने मुझसे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अब ये औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करे, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूँगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ा कर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की। ये बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है और इनकी खूबसूरती से बहुत हार खाती थी, इसीलिए मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने जलील नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वो मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, उसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारे आज के इस वाक़ये से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।